सांसद की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की नजर इसी सीट पर है और उनको ये सीट दी जा सकती है। उनका कहीं ना कहीं सौदा या कहें कि डील हो गई है एनडीए के साथ और इसीलिए वो आरएलएसपी को एनडीए में शामिल कराने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज का घटनाक्रम और आज जो गतिविधि है बहुत तेज रहने वाली है। लेकिन बात महागठबंधन की हो रही है, उसके साथियों के टूटने की और बिछड़ने की हो रही है, तो बात यहां पर एनडीए की भी करेंगे, क्योंकि एनडीए में भी लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान मुखर हैं। बेबाकी से न सिर्फ वो मौजूदा बिहार सरकार, एनडीए सरकार पर हमला करते हैं, बल्कि वो हमला करते हैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 15 साल के कार्यकाल पर। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है कि चिराग पासवान आपको लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, जो सरकार को लेकर चीजें बता रहे हैं, उस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा भाव देने के मूड में दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि नीतीश कुमार की शख्सियत ही ऐसी है कि वो बहुत कम बातों में ही वो सारी चीजें जाहिर कर देते हैं। अब कुछ सवाल जो उठ रहे हैं इस वक्त जो चल रहा है एनडीए में, या यूं कहें कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के अंदर, ये सवाल क्या है? सवाल ये कि क्यों नीतीश कुमार एलजेपी को भाव नहीं दे रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या मांझी के आने से नीतीश कुमार का पलड़ा भारी हो गया है। सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान के लिए एनडीए में मुसीबत बढ़ने वाली है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या चिराग पासवान की बयानबाजी एनडीए के लिए नुकसानदायक है। सवाल आखिरी ये भी है, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये भी कि कुशवाहा की एनडीए में एंट्री के संकेत कहीं ना कहीं चिराग की रणनीति पर पानी फेर देंगे। तो ये तमाम सवाल जिनके जवाब आने वाले दिनों में वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगे। हाल फिलहाल के दिनों में आपने और हमने देखा कि जब भी चिराग पासवान को लेकर जेडीयू के किसी नेता से बात की जाती है तो बड़ी ही तल्ख अंदाज में वो चिराग पासवान को नसीहत देते दिखाई देते हैं। और ऐसा ही लगातार अभी भी चल रहा है। भले ही नीतीश कुमार उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं बाकी, वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, आइए वो सुनते हैं। कुछ बातें हैं जिसके बारे में कल हमारे नेता बोल चुके हैं, इसलिए इस पर कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि बिहार में अमित शाह जी भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, नड्डा साहब भी, सब लोग बोल चुके हैं कि नेतृत्व श्री नीतीश कुमार जी का होगा और एनडीए की पुनः सरकार बनेगी। मुझे लगता है जिस तरह चिराग जी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पे अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म को नहीं निभा रहे हैं। अगर कुछ ग्रीवांसेस हैं तो बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए। और वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह का अटैक करना गठबंधन में रह के कहीं भी उचित नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की महानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी एक घटक दल ने ज्यादा सीटों की अपेक्षा की और किसी ने कोई बात कही तो इसे बहुत अस्वाभाविक नहीं समझा जा सकता है, लेकिन इसे बहुत गंभीरता से भी लेने की जरूरत नहीं है। हम 2019 में लड़े और शानदार कामयाबी हासिल की। 2020 के विधानसभा में भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और एक ऐसी जीत जो अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी, 2010 और 2019 से भी बड़ी। ये का अंदरूनी मामला है, लेकिन किसी भी नेता को तवज्जो नहीं देना उनके लिए भारी पड़ सकता है। और नीतीश कुमार जी को बहुत भारी पड़ेगा इस मामले को। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, एनडीए एक है, एनडीए में हर लोग जो है एक है और आपस में कोई विवाद नहीं है। तो चिराग ने इस पूरे मामले पर यह कहें कि जो भी स्टैंड लिया, ये अंदाजा उनको भी नहीं होगा कि इस तरह से उनकी ये हालत हो जाएगी, उनको इतना नुकसान एक तरह से कहें कि पहुंच सकता है संभावित तौर पर, जो इस वक्त की स्थितियां दिख रही हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं पटना से, हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष, जो स्टैंड लिया था, जो कहीं ना कहीं प्लान था चिराग पासवान का, उनको भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही प्लान में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे? देखिए जरूर, और चिराग पासवान अपने ही प्लान में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और बहुत ही बुरी स्थिति कह सकते हैं चिराग पासवान की नज़र आ रही है।
एनडीए में तो जो स्थिति है सब लोग जान रहे हैं, उन्हें आपत्ति थी कि उन्हें 22-30 नहीं 43 सीट्स चाहिए, इसमें से 20 सीट उनके मन मुताबिक होने चाहिए। अब जरा अंदाजा लगाइए महागठबंधन की स्थिति, देखिए महागठबंधन में क्या स्थिति है। आरजेडी 140 सीटों पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस कम से कम 65 और 70 इसके बीच में इतनी सीटें चाहिए ही चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस स्टैंड पर कायम है, 200 सीटें लगभग हो जाती हैं कांग्रेस और आरजेडी को मिला करके। उसके बाद बचती हैं 40 सीटें, जिसमें वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करना है। अभी आरएलएसपी महागठबंधन में है, आरएलएसपी रहेगी नहीं रहेगी वो अलग बात है, लेकिन आरएलएसपी को हम साथ लेकर चलते हैं। दूसरी पार्टी आरएलएसपी हुई, 3 पार्टियां वाम दलों से हैं जो लगभग 53 सीटों पर दावा ठोक रही हैं। चलिए उनको भी अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या वाकई 40 सीटों में अभी 5 दल हैं, उसके अलावा अगर चिराग पासवान को ऐड कर दिया जाए तो चिराग पासवान के खाते में कितनी सीटें आएंगी? अगर आरजेडी कुछ कुर्बानी दे भी देती है 10 सीट की, क्योंकि वो 130 से कम पर तो बिल्कुल ही नहीं लड़ेगी, तो क्या 10 सीटों से चिराग पासवान का भला हो जाएगा? तो कुल मिलाकर कहानी वहीं पहुंच रही है कि चिराग एनडीए में रहते या फिर महागठबंधन में रहते, मुझे 20-22 एक चीज आपसे जाननी है आशुतोष, बिल्कुल नहीं मिलना था जी। रामविलास पासवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया है चिराग पासवान को। सबसे ज्यादा सीटें एलजेपी की 2005 में आई थी, 27 या 29 के आसपास आई थी और अपने दम पर लड़ी थी चुनाव। उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति को देखें और चिराग पासवान को एलजेपी के सर्वे सर्वा के तौर पर देखें, क्या वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और क्या वो करिश्मा दोहरा पाएंगे? देखिए बहुत बड़ी बात या कहें सवाल आपने पूछा है। आप जरा देखेंगे कि रामविलास पासवान सिर्फ एक आदमी है, लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक आदमी है, नीतीश कुमार सिर्फ एक आदमी है, एक इंसान है, एक नेता है। कोई दूसरा अगर कॉपी करके ये चाहे कि मैं वो बन जाऊंगा, क्या वो संभव है? कतई संभव नहीं है। रामविलास पासवान है और रामविलास पासवान की जगह कोई दूसरा रामविलास पासवान खड़ा हो ये दिखता नहीं है। उसके लिए ग्राउंड पर मेहनत करने की जरूरत है। चिराग पासवान कहाँ है? आप अंदाजा लगाइए। चिराग पासवान कंटिन्यू दिल्ली में है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। यहाँ ग्राउंड पर कौन काम करेगा? कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल तब होता है, बढ़ता है, जब नेता ग्राउंड पर काम करते हैं। और ग्राउंड पर एलजेपी कहीं नहीं है, ये बीजेपी को भी पता है, ये जेडीयू को भी पता है। और यही वजह है कि दोनों ने, पहले तो बीजेपी स्टैंड क्लियर नहीं कर रही थी, जो सूचना मिल रही है बीजेपी ने भी साफ कह दिया है कि आपको इतनी सीटें लेनी है तो लीजिए, वरना इससे ज्यादा सीट हम नहीं दे सकते हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि चिराग पासवान ने अपनी स्थिति क्या कर ली है। बहुत कड़ी और कठिन परीक्षा है ये चिराग पासवान के लिए। अस्तित्व को लेकर भी एक बड़ा सवाल एलजेपी के और चिराग पासवान की शख्सियत के तौर पर, क्योंकि ये बहुत कुछ न सिर्फ सबक सिखाने जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूं आशुतोष, ये चुनाव सबक सिखाएंगे बल्कि